दुबई में तो ये भी ट्रेंड है ना कि प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट एक दिन में कुछ घंटों में बिक जाते हैं, तो फिर वो क्लाइंट को तो आपको पुश करना पड़ता है, अर्जेंसी दिखानी पड़ती है। दिस इज द प्रोसेस जो हम क्लाइंट के साथ मिल के करते हैं। इट्स नेवर अबाउट अरे सर अर्जेंसी है, हाइप है, ले लो बाद में करवा दूंगा, ऐसा नहीं होता। और कौन सी लोकेशन पे आपको लगता है कि स्टूडियो 1 बेडरूम ज़्यादा अच्छे हैं या कहीं पे भी दुबई में चलेगा? फुरजान के अपने आप में वो एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सभी आपको अमेनिटीज़ अभी से मिल जाती है जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं आगे। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आज के मेरे नए गेस्ट जो बॉम्बे के भिंडी बाज़ार से दुबई आए हैं। 11 साल का उनका सफ़र है, छोटेपन से लेकर जवानी तक का, और आगे भी जाएगा। 11 साल में उन्होंने दुबई में क्या किया, क्या नयापन सीखा, और वो दुबई रियल स्टेट में वो कंटेंट क्रिएटर है। माय न्यू गेस्ट मोहम्मद शाकिर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नई कंपनी खोली। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेरे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये समझाओ, ये भिंडी बाज़ार से दुबई का सफ़र क्या था? सर बेसिकली भिंडी बाज़ार से दुबई का सफ़र एक ही था, बिजनेस। ओके, बचपन से एक ही चीज़ सीखा है कि बिजनेस करना है। ठीक है, फिर उसमें ना ही एज देखी जाती है और ना ही टाइम। बिल्कुल सही जी, तो दुबई आए तो अब्बा भी बिज़नेस के सिलसिले में आए थे, हम भी साथ आए। उनका क्या बिजनेस था? उन्होंने शुरुआत की थी पहले तो टेक्सटाइल के मटेरियल्स से। ठीक है, फिर पुरानी दुबई में? जी, यस, ठीक है, इन देरा में? यस। देन some disputes and he moved on to open his own restaurant, ओके, but unfortunately the COVID happened and we couldn't take it ahead. So but after that तब से मेरा शुरू हो गया कि सर मुझे कुछ ना कुछ करना था, एक बिजनेस सेटअप करना है। 11 साल में दुबई में क्या बदलाव देखे? सर 11 साल में दुबई में, बाय द वे बिफोर यू आंसर इट, श्योर 11 साल पहले उम्र क्या थी? 11 साल पहले मेरी उम्र थी अप्रॉक्स 11 ही। ओह या आई एम 22 राइट नाउ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 11 साल की दुबई और 11 साल बाद की दुबई में जी क्या आपको फ़र्क लगा? सर फ़र्क एक ही चीज़ है, प्रोग्रेस दिखा है, हर चीज़ में प्रोग्रेस दिखा है। वेदर टेक्नोलॉजी है, रियल एस्टेट है, और दिस इज़ नथिंग टू ग्लोरीफाई बट इट्स एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। आप जब भी कुछ चीज़ देखोगे, इफ़ यू सी इट 11 years बिफोर, दुबई तब भी इनोवेट कर रहा था, एंड इवन टुडे दुबई इज़ इनोवेटिंग। तो जो उनके प्लान्स थे, जो उन्होंने कहा था, वो करके दिखाया। यस। तो 11 साल के सफ़र में आपने पढ़ाई भी की जी और आज आप बिज़नेस पे हो जी और रियल एस्टेट के बिज़नेस में हो जी और रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएशन करते हो। जी। ये कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? क्योंकि मैंने दुबई रियल एस्टेट मार्केट में मुझे भी 14 साल हो गए हैं। हाँ दुबई रियल एस्टेट ब्रोकर सुना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुना है, ये कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? सर कंटेंट क्रिएशन ना, इन्फ्लुएंसर आप इन्फ्लुएंस करते हो, ब्रोकर आप किसी की नीड्स पूरी करते हो एज पर रियल एस्टेट। कंटेंट में ऐसी चीज़ है सर कि एक कोई प्रोजेक्ट है उसको सही से विस्तार में समझाना कि इसमें पोटेंशियल क्या है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, वो मैं कंटेंट मानता हूँ। ओके, एंड आई ट्राई के कंटेंट से मैं मास तक रीच कर सकूँ, नॉट जस्ट नीशेस। तो जो तुम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो मास तक रीच करने के लिए, फिर सिलेक्शन भी प्रोजेक्ट का करते हो? Yes. ये सब प्रोजेक्ट का करते हो तुम? No, I do it for selected projects actually. It all starts up when I study for the project. पहले प्रोजेक्ट की स्टडीज़ होती है, उनकी नोट्स बनाए जाते हैं, एंड देन व्हेन आई फील द पोटेंशियल दैट माय क्लाइंट और द वन हु आई एम सर्विंग, उनके लिए कुछ बेनिफिट है उसमें, ओनली देन। तो वो जो सिलेक्ट करते हो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? खैर ये प्रोजेक्ट है, ये मुझे करना चाहिए वीडियो, इसमें मैं अपनी एफर्ट रिसर्च करूंगा, तो क्राइटेरिया तो पहले आप तय करते होंगे। वो क्राइटेरियाज क्या होते हैं? क्राइटेरिया इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेशन। आई नो दुबई के हर एक पार्ट में अभी आपको अप्रिसिएशन मिल जाता है, बिल्कुल सही, बट सर लोकेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर सोच समझ के ना ली फिर बाद में रिग्रेट ही होता है। ओके, सेकेंड इज़ एक्चुअली इट इज़ द प्राइस। मैनी पीपल से कि यू नो यू गेट डिफरेंट इन्वेस्टर्स, यू गेट डिफरेंट प्राइस रेंज फ्रॉम देम, तो कुछ भी बेच सकते हैं। एक्चुअली नहीं, आप एक देखेंगे एक एंड यूज़र का माइंडसेट और इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग है। ओके, तो अगर मुझे कुछ इन्वेस्टर को पिच करना है, सो आई फील दैट आई ऑलवेज पिच देम अंडर 1 million। ओके, ऐसा क्यों? अंडर 1 million में एक चीज़ है। पर आप जो अपना टारगेट ऑडियंस ले रहे हो जी, ये कोई स्पेसिफिक नेशनलिटी या कंट्री से ले रहे हो, मेजर टारगेट ऑडियंस? बिकॉज आपकी जितनी भी वीडियो होती हैं वो हिंदी उर्दू में होती है, तो फिर जो जॉनर है या आप से एशियंस का रहने का वो एक सर्टेन एरिया में, पर वो भी फैले हुए हैं। यस।
तो कोई स्पेसिफिक है कि मैं सिर्फ इंडियंस को ही टारगेट कर रहा हूँ, मैं इंडियंस लिविंग इन यूके को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इंडियंस लिविंग इन अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका शायद बजट ज़्यादा हो 1 मिलियन से? ये 1 मिलियन वाला कॉन्सेप्ट क्यों? सर 1 मिलियन का कॉन्सेप्ट ये है कि 1 मिलियन ना हर एक क्राइटेरिया में बैठ जाता है. इफ़ यू आर एन एंड यूज़र, तो आप अगर इंडियन माइंडसेट है तो यू ऑलवेज गो फॉर द लोअर प्राइस. वाई? बिकॉज यू वांट टू फाइंड द बेस्ट आउट ऑफ इट. अगर मैं एक इंडियन एंड यूज़र हूँ, बट इफ़ आई एम एन इन्वेस्टर, तो मेरे पास बजट तो है. आई डू हैव अ गुड बजट ऑफ मे बी 2 मिलियन दिरहम्स. नाउ एज एन इन्वेस्टर मेरा माइंड क्या चलेगा कि मैं एक प्रॉपर्टी में, एक लोकेशन पे और एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, एक ही तरीका का ROI आएगा. रादर आई एक्सपेरिमेंट, आई डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो. मैं 4 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूंगा, वहाँ से अलग अलग डेवलपर्स से क्या क्या सर्विसेज है, क्या उनके डिफरेंट ROIs है, क्योंकि हर डेवलपर एक अलग एस्पेक्ट से अपना प्रोजेक्ट बनाता है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लग्जरी और अमेनिटीज. ओके. तो जब आप ये वीडियो बनाते हो, लेट्स सपोज आपने एक XYZ डेवलपर लिया, उसका वीडियो बनाया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मिलियन. राइट. फिर ऐसे तो ये नहीं कि एक ही डेवलपर पे फोकस होगा, आप 2-3 बनाओगे. यस. ऑप्शन आप दे रहे हो, पर ऐसा भी होता है कि लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं ज़्यादा ऑप्शन मिलने से. उसको कैसे सॉल्व करोगे फिर? सर सी, वहीं पे आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कहलाते हो. व्हेन यू कंसल्ट अ प्रॉपर्टी एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. इन टुडेज मार्केट सर, जो मैं देख रहा हूँ, कंसल्टेशन थोड़ा लो होते जा रहा है और सेल्समैनशिप बढ़ रही है. पीपल आर जस्ट रनिंग अराउंड सेइंग ये प्रॉपर्टी खरीद लो. क्यों? क्या? मत पूछो, खरीद लो, पैसे डाल दो, जो होगा देखा जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. हर प्रॉपर्टीज़ के कॉन्स एंड प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. बिल्कुल सही. सो यू हैव टू शो टू द क्लाइंट्स. ऐसा नहीं है सर कि आप पैसे डाल दोगे अपने आप पैसे बन जाएंगे. उनको बताना पड़ता है सर टर्म्स क्या है, सर कैसे ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है, किस चीज़ में हमें सेटबैक मिल सकती है और उस सेटबैक्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. ये है कंसल्टेंट का काम. सो दैट इज़ व्हाट आई प्रमोट. आप कंटेंट क्रिएशन के साथ कोई अगर क्लाइंट आपको कांटेक्ट करे आपके किसी वीडियो को देख के, फिर आप क्या करते हो? डू यू कंसल्ट हिम या यू पास ऑन टू योर टीम कि तुम देख लो? नहीं, आई कंसल्ट हिम. यू कंसल्ट हिम. या. सो आप कंटेंट क्रिएशन के साथ यू ऑल्सो अ कंसल्टेंट. यस. ठीक. आपने जिक्र किया लोकेशन का. राइट. अब दुबई एक ऐसी सिटी है जिसमें हर लोकेशन ही एक लोकेशन है. क्योंकि हमेशा कहा जाता है, एक सेइंग है कि व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी लुक फॉर 3 फैक्टर्स, लोकेशन लोकेशन लोकेशन. पर दुबई में हर एक कम्युनिटी की लोकेशन है. हर एक कम्युनिटी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है. हर एक कम्युनिटी का अपना प्राइस टारगेट ऑडियंस है और प्राइस टारगेट डिमांड है. तो वो कैसे सेक्टर करते हो कि यार ये कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी है बजाय उससे, ये मेरी मैच्योर कम्युनिटी हो गई है, ये सैचुरेटेड हो गई है, इसमें मेरा क्लाइंट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि किसी किसी को कोर पे, सेंटर पे रहना पसंद है, बट वो थोड़ी महंगी होती है, वो 1 मिलियन के ब्रैकेट में नहीं आती. वो कैसे फिल्टर आउट करते हो फिर? सर इट ऑलवेज कम्स डाउन टू द क्लाइंट्स पर्सनल रिक्वायरमेंट्स. फिर पहले हो गया कि उन्हें हमने प्रोजेक्ट के सब डिटेल्स बता दिए. अब उनकी पर्सनल डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैच करने के लिए फिर अलग स्टडी होती है. ओके. ठीक है, अगर हमने लोकेशन डिसाइड कर लिया, फिर कौन सा प्रोजेक्ट उनके बजट में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कौन सा प्रोजेक्ट है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है. नाउ देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्निश है नहीं है. दे आर लाइक मैं आज इन्वेस्ट कर लूँगा, मैं 5 साल बाद जब मेरा प्रॉपर्टी हैंड ओवर आएगी मैं उसको रेंट आउट कर दूंगा, फर्नीचर मेरा जो भी टेनेंट होगा वो जानेगा. बट देर आर पीपल हु ऑल्सो टेक पार्ट इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स. सर फर्नीचर है कि नहीं, सेमी फर्निश्ड है, फुल फर्निश्ड है, सर अमेनिटीज़ एक्सेसिबल है कि नहीं, सर ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे गेस्ट है उनको अमेनिटीज़ ना मिले. ऐसे भी सवाल आते हैं. सो दीज आर ऑल डन, दिस इज़ द प्रोसेस जो हम क्लाइंट के साथ मिल के करते हैं. इट्स नेवर अबाउट अरे सर अर्जेंसी है, हाइप है, ले लो बाद में करवा दूंगा. ऐसा नहीं होता. फ्रॉम डे 1 व्हेन देव कॉन्टैक्टेड यू टू द डे 10th व्हेन देव गिवन देयर चेक. बट दुबई में तो ये भी ट्रेंड है ना कि प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट एक दिन में कुछ घंटों में बिक जाते हैं. तो फिर वो क्लाइंट को तो आपको पुश करना पड़ता है, अर्जेंसी दिखानी पड़ती है. और उसमें जो वर्किंग करने का टाइम है थोड़ा कम मिलता है. तो या तो आप उन प्रोजेक्ट में काम नहीं करते हो, अगर करते हो तो फिर सिनेरियो कैसे रहता है फिर? सर करते हैं, लेकिन वो फिर रियल अर्जेंसी बता देते हैं कि सर देखिए, फिर उसमें हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो फास्ट रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइंट को फिर डिले करते जाओ अपने आंसर्स देने में और उतने में लॉन्च आ जाए, देन यू
क्रिएट दी हाइप कि नहीं नहीं सर हो गया. बिकॉज एवरी टाइम जब भी आप देखोगे जो लॉन्चेस आते हैं उसके पहले एक प्री लॉन्च एरा चलता है विच इज EOIs. बिल्कुल सही. वो देते ही इसलिए है कि आप उस पर वर्क कर सको, क्लाइंट को उसके बारे में बता सको, यू शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट इट. और जब वो प्री लॉन्च के पहले वो अग्री हो जाते हैं देन दे गो फॉर द EOI. इफ नॉट दे कम टू द लॉन्च. So that is why even developers, I know it gets sold out in one day. Why? Because the preparation was being done 1 month before that. ओके. Yeah. तो जब हम लॉन्च के समय हो या प्री लॉन्च में हो, क्लाइंट आपसे राय भी लेता है, यूनिट सिलेक्शन बताओ कैसी है क्या नहीं है, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है? कि आप ये देखते हो क्लाइंट को ये पसंद है मैं दिलवा देता हूँ, या उसको ये समझाते हो कि यार अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी देखो, आप क्या करोगे? तो उसमें क्लाइंट को कैसे गाइड करते हो आप? सर उसमें ही मेन रोल होता है कि जब क्लाइंट को बताना होता है कि यूनिट कौन सा अच्छा है. क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट जब देखते हैं ना तो हर क्लाइंट एक ही स्पेसिफिक यूनिट अपने माइंड में पिक्चर कर रहा है. सपोज इफ़ देयर इज़ अ वाटर फ्रंट अपार्टमेंट, हर क्लाइंट के माइंड में पिक्चर यही है कि मैं एक हाई राइज फ्लोर पे हूँ, वहाँ से मुझे व्यू आ रहा है वाटर का, रिवर का, और मैं बस अपनी बैल्कनी में बैठा हूँ और सब इंजॉय कर रहा हूँ. बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ. जब आप बजट पे आते हो तो आपको हाई राइज नहीं मिल सकता. बिल्कुल सही. राइट. बिल्कुल सही. इवन दो कम्युनिटी इज ऑल ओपन, अमेनिटीज सबके लिए, बट स्टिल बहुत से फैक्टर्स है. हाई राइज अपार्टमेंट्स है, लेआउट्स है, साइजेस है. अभी अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ओके, ही हैज़ अ फैमिली ऑफ 4, व्हाई वुड आई सजेस्ट हिम अ 1 bedroom सर? अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहा है तो. हाँ राइट. अगर वो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं देन ओके, आई शो देम द पोटेंशियल्स ऑफ फाइनेंस. क्योंकि फाइनेंशियली भी हाई राइज और लो राइज अपार्टमेंट्स में है डिफरेंस जो उनको बेनिफिशियल भी होगा. एंड ऑब्वियसली एवरी बजट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. ट्रू. या ट्रू. कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, लोकेशन के बारे में. राइट. कौन सी लोकेशन आपके हिसाब से आज की डेट पे इन्वेस्टमेंट करने लायक है? तो ये कुछ कुछ एरिया सैचुरेटेड हो गए, या कुछ कुछ एरिया में पोटेंशियल बहुत है एज अ ओवरऑल एप्रिसिएशन. Right. आपके हिसाब से कौन से एरिया जिसमें आप कह सकते हो कि यहाँ बंदा पैसा कमाएगा रिगार्डलेस कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट लेके आता है? दुबई आइलैंड्स. क्यों? सर बिकॉज दुबई आइलैंड्स, आज दुबई में हर प्रोजेक्ट जो आता है नया, वाटर फ्रंट, वाटर कम्युनिटी, वाई? बिकॉज इट्स मैन मेड. बट द रियल एसेंस ऑफ नेचर, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ के पास जो लोगों का ड्रीम है या इन्वेस्टर्स की जो थिंकिंग है टू गेट एन अपार्टमेंट एंड टू अर्न ROI is in Dubai Islands. Even maritime city, but it goes on a big higher scale. But I feel Dubai Islands is something that it might, cater to all the criteria still. Even for the end user, अगर वो थोड़ा budget scale करते हैं, they could still get a dream home in Dubai Islands. And for investors, it's a gold mine. पर आपको नहीं लगता, just as to do a comparison, not to going on a controversy Yeah. on such stuff, कि दुबई आइलैंड का जो आज की डेट पे प्राइस है, अभी वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, एंड वी आर सिटिंग इन 2025 जो आगे जाके बनेगा. पर आज एक क्लाइंट 2-2.5 मिलियन के बजट पे 1 bedroom देख रहा है, इंस्टेड ऑफ बाइंग इन दुबई आइलैंड वो MR क्रीक में जाके ले सकता है. और बहुत जगह और भी हैं जो इस्टेब्लिश हैं, वेल कनेक्टेड है, जहाँ पे ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जाके खरीदेगा. यहाँ पे क्यों? So देखिए, क्योंकि अगर आप अप्रिसिएशन वाइज देखने जाए, आप अभी देख रहे हो कि प्राइस ज़्यादा है, बट उसी महंगे प्राइस पे आप जो अप्रिसिएशन कमाओगे, जो आपका रिटर्न्स होगा सर विद इन लाइक नियर हैंड ओवर और आफ्टर हैंड ओवर जो आपके ROIs आएंगे, दैट इज़ इमेंसली हायर देन व्हाट यू सी राइट नाउ इन अदर कम्युनिटीज़. ओके. या ऑब्वियसली sky is the limit. Go for the whole Dubai, any location. But when you see growth, तो अगर आप देखोगे सर मुंबई में, if you see 2004 में जब एक 1 bed बिकता था, it was for 20 lakhs, 21 lakhs, right? Okay. You go and buy 1 bedroom right now. Even in off plan, they are pitching it for 2.69 crores. Wow. Right? Wow. तो यही आपको लगता है ये सेम फैक्टर दुबई आइलैंड का रहेगा बिकॉज ऑफ दी, आई विल से दिस इज लास्ट एक वाटर फ्रंट है इस चक्कर में कि वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी. वैल्यू बढ़ जाएगी सर. इट्स स्कार्सिटी. बॉम्बे का जिक्र किया है, तो उससे एक मैं सवाल करता हूँ. Sure. बॉम्बे के मार्केट से वाकिफ़ हो? Yeah. बहुत सारे लोग मुंबई से दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं.
कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है करने में, राइट? उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हो? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू गो थ्रू द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है फॉर इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड, उन्हीं के साथ जाइए, बिकॉज दे आर सेफ एंड दे आर ऑलवेज ट्रस्टवर्दी. और जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं उनके सवाल बहुत होते हैं, राइट. क्या, क्यों, क्या, कैसे, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला. वो एक पूरा समझाना एक टाइम फ्रेम लगता है एक इंडियन बायर को, कि अगर मैं आप इंडिया में जाके प्रॉपर्टी कोई भी खरीदो, दे हैव अ मेंटालिटी कि मुझे 3 महीना तो सोचने समझने में और हाँ करने में लग जाएगा. पर दुबई मार्केट उतनी ही ऑपोजिट है. यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन 3 days. उस चीज़ को कैसे कैटर करते हो? क्योंकि टारगेट ऑडियंस अगर इंडिया से है, दे हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी एंड माइंडसेट. वो कैसे कैटर करते हो फिर? सर उसका ना, एक तो मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ आवर जॉब टू डू, कि वो तो करना ही है. दूसरा, अगर उसका एक ट्रिक बताओ तो मेजॉरिटी क्या करती है, कंपैरिजन में इंडिया को लो बताती है, विच इज़ रॉन्ग. ओके. विच आई फील इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. नहीं, इंडिया इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, बट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. ओके. सो व्हेन आई टॉक टू अ क्लाइंट, आई डोंट टेल देम कि सर इंडिया में सब बेच भाज के आ जाओ, दुबई खरीद लो. नहीं सर, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए दुबई अच्छा है. ठीक है, आप इंडिया में रह रहे हो, आपका घर है यहाँ पे, आपका काम यहाँ पे है, बट अब अगर आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो टैक्स फ्री हो, ओके, जो आपको अच्छा ROI दे, अच्छा अप्रिसिएशन दे, बिकॉज इंडियन क्लाइंट्स आर ऑलवेज आफ्टर रिटर्न्स. अगर आप उनको एक अच्छा रिटर्न वाला प्रोजेक्ट बता दोगे कि सर इतना इन्वेस्ट करना है और इतने रिटर्न्स आ सकते हैं, सो दे आर वेरी ईगर टू हियर अबाउट इट. कितना रिटर्न्स ऑफर करते हो कि जिस हिसाब से इंडियन मार्केट में क्लाइंट खुश हो जाए कि हाँ इट्स वेरी गुड? ऑफर तो सर जो मार्केट स्टैंडर्ड है वही होता है कि ROI पे 8 to 9% है. पर आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी इतना मिल जाता है अगर कोई बंदा FD में रखे पैसा? मिल जाता है सर, बट टैक्स. FD में कोई टैक्स नहीं होता. FD में नहीं होता, बट इट्स ऑल्सो प्रॉपर्टी डाइवर्सिफिकेशन. देर आर मेनी इंडियंस हु स्टिल बिलीव, you know, it's also I don't know if it's a superstition, but Indians have immense trust in properties. Indians have a connection with real estate. Even though if you see, अगर एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्किंग एम्प्लॉय है, उसका एक ड्रीम होता है मुझे अपना घर बनाना है. दे डोंट हैव दैट ड्रीम कि मैं FD खोल दूँ और उसमें अच्छे पैसे आ जाए. ओके, दैट इज एन फाइनेंशियल थिंग दैट दे डू फॉर द स्टेबिलिटी. बट एक इमोशनल कनेक्ट हमेशा रियल एस्टेट से. अपना एक घर होना चाहिए. अपना एक घर होना चाहिए. ठीक है सर, आप मुंबई में अपना एक घर कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर प्लान सोचिए, दुबई तक आइए, ज़्यादा दूर नहीं है. तो बॉम्बे के कौन से ऑडियंस में ज़्यादा आपको पोटेंशियल लगता है कि ये वाले ज़्यादा अप स्केलिंग है कि ये दुबई में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिकॉज हर बंदा तो बॉम्बे में बैठ के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता. बॉम्बे वाला नवी मुंबई चला जाएगा, नवी मुंबई के आगे बंदा चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्राइस इतने हाइक हो रहे हैं. तो कौन सी ऑडियंस है बॉम्बे की जो यहाँ पे ले सकती है इन्वेस्टमेंट? ऑडियंस अगर हम कहें तो मोस्टली दी अपर मिडिल क्लास who have that much of capital to invest which won't affect them. ओके. और ये अपर मिडिल क्लास कौन से लोकेशंस में ज़्यादा होती है? सर मेनली तो साउथ बॉम्बे. ठीक है. देन वी हैव बांद्रा, वी हैव इवन नाउ इन वर्सोवा. Okay, so these are the areas where you get these such audience. So if you want to target, just do a comparison. अगर बांद्रा में कोई 1 BHK लेता है, what will be the price? Just as understanding. In Bandra, 1 BHK would go around obviously 1.2 CR. 1.2 साइज क्या होगा उसका? Around 500 to 600 square feet. Okay, तो दुबई के जो डेवलपर जो छोटे घर बना रहे हैं, बॉम्बे वालों को चलता होगा. अगर इसी को मैं कंपेयर करूँ रेस्ट ऑफ द इंडिया में, राइट, मास ऑडियंस है, ऑब्वियसली बहुत लोगों को 500 स्क्वायर फीट का 1 BHK नहीं जमता होगा. राइट. उनको कैसे करते हो कि यार सर ये साइज़ है, इसमें आपको रहना है छोटे से घर में? ठीक है, अगेन नॉट गोइंग टू द कंट्रोवर्सी. दुबई के अंदर बहुत सारे डेवलपर हैं जिन्होंने अब ये बनाना स्टार्ट कर दिया है छोटे घर. पहले जो 1 BHK 700, 800, 900 स्क्वायर फीट बनते थे, आजकल बहुत कम डेवलपर बनाते हैं. वहाँ कैसे अपने आप को उसमें कैसे जवाब देते हो? वहाँ मैं सर उनको एंड यूजर्स के लिए पिच नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट. आई टेल देम जो छोटे घर बना रहे हैं, जिनको पिच करना है, जो जिनके थिंकिंग में नहीं है कि मुझे छोटा घर लेना है, जिनको वो आई वुड से उनको समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आता कि भाई छोटे घर क्यों, यू नो, व्हाई
when we फैमिली तो रह नहीं yeah सकती फैमिली उसके तो रह ही अंदर। नहीं सकती, तो मैं उनको एंड यूजर्स के लिए पिच नहीं करता, पिच इन सेंस मैं उनको सजेस्ट ही नहीं करता, ठीक है सर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लीजिए। पर आपको लगता है कि आज एक इन्वेस्टर को आप छोटा घर दिलवा रहे हो, उसने ले लिया बिकॉज ऑफ द प्राइस, कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर बेच लिया तो बेच लिया फॉर द एप्रिसिएशन, बट कल अगर वो रेंट पे डालेगा तो टेनेंट जो होता है वो भी एक एंड यूज़र ही है। फिर आप बैचलर्स ढूंढोगे, फैमिली तो छोटे से घर में सब लोग नहीं आएंगे, सर्टेन नेशनलिटीज़ एग्री, बट मेजोरिटी अगर मैं इंडियंस को लेके चलूँ तो कुछ इंडियंस हैं जो एक्सेप्ट कर लेंगे पर मेजोरिटी नहीं करेंगे, राइट? नहीं लगता कि ये थोड़ा गलत है कि छोटे घर नहीं बनाने चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग कि यार मुझे ज़्यादा अपार्टमेंट मेरी बिल्डिंग्स में आ जाएंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है? सो देखिए, ऑन वन हैंड वी कैन से गलत है कि डेवलपर्स गलत कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू अकोमोडेट मोर क्लाइंट्स, कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हाँ मिले। मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है मैं बट एक हाथ पे आप ये भी देखिए कि जहाँ पे सोसाइटी के पास जॉइंट फैमिलीज़ है, वहीं पर सोसाइटी अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवाइड हो रही है। आज आप देखेंगे कि सपोज इफ़ वी हैव अ 1 bedroom फॉर 900 स्क्वायर फीट और उसका रेंट मैं इतना ज़्यादा पे करूँ जस्ट फॉर अ फैमिली ऑफ 3, दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। बट इफ़ आई एम अ न्यूक्लियर फैमिली, मेरे पास एक बच्चा है, मैं एक फैमिली में हूँ, मुझे 700 स्क्वायर फीट का 1 bed भी सफिशिएंट है और वो मेरे बजट में है, सो मुझे उसमें कोई हरज नहीं है। सो दैट इज़ वाई द वन हु इज़ नॉट विलिंग टू लिव इन इट शुड इन्वेस्ट इन इट, बिकॉज द वन हु इज़ विलिंग टू लिव इन इट विल पे यू, क्योंकि उसको अच्छा ऑफर मिल रहा है आपसे। ओके, बिकॉज देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, वेरी राइट, ट्रू, ऑलवेज एक्सेप्शंस के ठीक है, अगर कोई फैमिली है जिसको नहीं लेना है, रहने के लिए उनको नहीं समझ में आ रहा है, आप इन्वेस्ट कीजिए ना। कोई ऐसी फैमिली है जिसको रहने के लिए समझ में आ रहा है, पर एज अ वो आपको pay शाकिर करेंगे। आप क्या प्रेफर करोगे, उस बिल्डिंग में रहना जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट हैं और साइजेस छोटे हैं, या उस बिल्डिंग में रहना जहाँ पे अपार्टमेंट चाहे कम हो पर साइजेस स्पेशियस है? व्हाट यू विल प्रेफर? आई वुड प्रेफर फॉर लिविंग इन एन अपार्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा स्पेस साइज है, हो, साइज पर बड़ा, अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो छोटा छोटा चलेगा अपार्टमेंट लो। कि मैं उसको रोटेट कर पाऊँ। या द थिंग इज एज बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ओके, ओके, सो आई फॉर माई लिविंग आई वॉन्ट कि मैं एक अच्छा अपार्टमेंट लूँ, एक अच्छा 3 BHK 4 BHK हो, विच इज़ यू नो स्पेशियस, सांस आए जिसमें, राइट। बट फॉर इन्वेस्टमेंट मैं कभी भी 4 bedroom 5 bedroom नहीं सोचता हूँ सर। फॉर इन्वेस्टमेंट आई गो फॉर स्टूडियोज 1 beds एंड एट लास्ट आई गो फॉर 2 beds। दैट्स द लास्ट ऑप्शन। या और कौन सी लोकेशन पे आपको लगता है कि स्टूडियो 1 bedroom ज़्यादा अच्छे हैं, या कहीं पे भी दुबई में चलेगा? नो, देर आर पर्टिकुलर लोकेशंस आई जैसे? फील, फुरजान, ओके, बिकॉज ऑफ मेट्रो? yeah, because of the Okay. metro, and Furjan, it's very you know impressing कि अपने आप में वो एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सभी आपको अम्यूनिटीज़ अभी से मिल जाती है जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं आगे। पास में ही बन पास बदलता में मॉल ही है, सब कुछ है, शेख जाद भी जल्दी हो राइट। जाता है, मोहम्मद बिन इवन जायद भी। इवन द होल कम्युनिटी हैज़ द मॉस्क, गुरुद्वारा साहिब है, एंड द चर्च इज देयर, या सो इट अकोमोडेट्स एवरीवन। आई एम रियली हैप्पी टू इन्वेस्ट इन फुरजान, टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा? उसके अलावा आई वुड से सर DLRC, ओके, द क्यों? बेस्ट फॉर फैमिलीज, द बेस्ट कनेक्टिविटी। सामने ही एकेडमिक सिटी है, अक्रॉस सिलिकॉन सेंट्रल, और कम्युनिटी भी ऐसी है सर, खुला है वहाँ पे। इट्स नॉट समथिंग वेरी सबमर्ज्ड विद के बिल्डिंग पे बिल्डिंग नहीं आ रही है सर वहाँ पे। वेल प्लान्ड। या इट्स अ वेरी वेल फ्यूचर में प्लान्ड मेट्रो भी आने वाली है वहाँ या पे। ऑब्वियसली। ओके, व्हिच इज द थर्ड वन? थर्ड वन आई वुड से डाउनटाउन, ऑब्वियसली। क्यों? सर पहले दो तो डोंट इसके टेल मी लिए, कि वो सेंट्रल नहीं है, नहीं नहीं पुराना नहीं है, बुर्ज खलीफा है, वो नहीं बोलना नहीं है। नहीं नहीं, पहले दो तो इसके लिए क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म क्या करूँगा। ओके, तो मैं उसी में रह रहा हूँ क्योंकि फुरजान इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल, या सो एज गोज विद DLRC, राइट, लेट्स गो विद द सेम जॉनर। तीसरा भी सेम सेगमेंट में कौन सा रहेगा? बिकॉज Okay, डाउनटाउन विल same, कम same. एंटायरली लग्जरी yeah. सेगमेंट एंड ऑल, या वो मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा बिकॉज आई वांट टू, एज आई सेड, आई वांट टू डाइवर्सिफाई ना, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद माय इन्वेस्टमेंट्स। पर डाउनटाउन में आपको लगता है कि इतना अप्रिसिएशन मिलेगा जो बाकी दो जगह मिल रहा है आपको? एप्रिसिएशन नहीं, बट मैं वहाँ पे ROI कमाऊंगा ना सर। कितना % ROI मिलेगा? लेट्स डू अ कंपैरिजन, जितना आपको फुरजान में मिलता है उतना ही डाउनटाउन में मिलेगा? फुरजान में मे बी 6 to 7%, डाउनटाउन डाउनटाउन में कैन प्रॉमिस मी 9%, 9 to 10% if I invest in a good project. 9 to 10%? Yeah, because we've seen such cases. Okay. It always but takes the certain proper buildings with studies. certain Yeah, view, yeah. not the entire Not the project. entire, yeah.
बट आपको फुरजान में और DLR सही में एंटायर प्रोजेक्ट में उतना मिल Yeah, सकता है। और entire कौन सी community में. लोकेशन है? Or if I would say it would be even Jadaf. ग्रोइंग अप? Yeah, really growing. Jadaf बहुत, वो भी one of the prime locations है. And for right now, if you say prices, बहुत अच्छी दे रहे हैं. Like for Jadaf, I've seen studios starting from 800 and 900,000. And for a location like Jadaf, it's very good. Already वहाँ पे metro connectivity है. Okay. Plus even waterfront apartments भी है Jadaf waterfront के वहाँ. So it's like a bang on deal if you give me in Jadaf also. डन. Yeah. चलो प्रॉपर्टी को थोड़ा साइड में रखते हैं. Right. अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन जो आपका कोर है. Yeah. आप लोगों को एक वाइब, एक नॉलेज देने के लिए आप ये करते थे कि लोगों को समझ में आए कि यार ये मेरे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं Right. और ये इनकी कोर है. Hmm. ये आइडिया आपको, यही आइडिया क्यों आया? मतलब यू कैन डू एनीथिंग इन रियल एस्टेट और यू कैन डू एनी अदर इंडस्ट्री. वाई रियल एस्टेट एंड वाई दिस इन रियल एस्टेट? और बहुत सारे लोग हैं जो अभी रियल एस्टेट में एंटर कर रहे हैं, उनको क्या बोलोगे कि सोशल मीडिया में जब आप कंटेंट बनाते हो तो ये करो ये ना करो, क्योंकि हर चीज़ का लोग सेल Right. करने की कोशिश करते Yeah, हैं, yeah, yeah. बताने की नहीं, बेचने की. Yeah. ये मुझे 3 सवालों के जवाब दो. पहले तो रियल एस्टेट में क्यों आए? Okay. रियल एस्टेट में आके कंटेंट क्रिएशन ही क्यों किया? Okay. और जो नए बंदे आ रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करोगे? Okay. So first of all, I'll say कि content creation क्यों किया? Because I had a marketing background. Before, as a real estate agent, I was into marketing, ओके. performance marketing mainly. हम्म. और रियल एस्टेट में तो सर समझिए एक्सीडेंटली आ गए. So it's like when I entered the real estate market, I wasn't aware of it, and I was in the marketing team of my company. ओके. Yeah. So मैं knowledge नाम लेना लेता. पसंद करोगे? I would not. Okay, But yeah, ठीक they can watch it on my page. Like Okay. previous reels उसी company के. ओके. So then I worked on the research what I have to do for the real estate market. हम्म. करते गए सर तो अपने आप में ना एक किक आई. I'll tell you हम्म. कि कंटेंट बनाया जा रहा है एंड इमेंस कंटेंट है कि सर लोगों के मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं 1600 करोड़ डाल दो बुर्ज बिंगाती में, पेंट हाउस ले लो, अपने फ्रेंड को शेयर कर दो. मतलब इनोवेशन अलग लेवल पे. नाउ आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट कि कुछ ऐसा कंटेंट लाओ कि जो अलग है. आई डिडंट Okay. वांट टू जस्ट सिट देयर एंड ब्रीफ अबाउट ब्रीफ अबाउट नहीं, कुछ एक अलग से. कुछ एक अलग से. बिकॉज सी सर, आप नीश केटर करते हो, हम्म. आप एक ऑडियंस केटर करते हो. मुझे मास को केटर करना था. ओके. आई ऑलवेज बिलीव कि अगर मेरी रील कोई देखे, सो इट शुडंट बी जस्ट के रियल एस्टेट वाला देख रहा है या कोई देख रहा है. इट शुड बी दैट एनीवन हु सीज शुड एंजॉय इट. एग्जाम्पल दो मुझे. एग्जाम्पल. सो प्रीवियसली रियल एस्टेट में क्या रहता था दैट एनीवन मेकिंग अ कंटेंट, दे विल जस्ट ट्राई अ गुड हुक, देन दे विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग. ट्रू. In our case, what we tried was graphics. ओके. When I started my content, मैं हमेशा hooks में graphics लाता था. Something Okay. which is very appealing. ओके. आज भी mass audience यही समझती है कि कैसे कर लेते, editing कैसे कर लेते, ये edits कहाँ से लाते. You get it? So उसी चीज़ को target करके what I did. बताई दो कहाँ से लाते हो. बस ये innovation. खुद क्रिएट किए हैं कि कोई सॉफ्टवेयर है कि आपको देखा कि ये वाले अच्छे हैं, ऐसे वाले अच्छे हैं, उसमें भी रिसर्च की है? नहीं, रिसर्च किए. AI सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, हम्म. बट आई डोंट डू इट पर्सनली बिकॉज जो चीज़ मैं खुद से कर सकता हूँ मुझे ज़्यादा फ्रीडम है. ओके. मेरे पास अगर स्किल्स है, नॉलेज है, तो बिकॉज मैं खुद ही एडिट करता हूँ मेरी वीडियोस. ओके. माय वीडियोस आर एडिटेड बाय मी. तो ये भी सीखा है आपने? या ओके. वीडियो एडिटिंग इट्स Okay. आल्सो आई हैव लर्नड बिकॉज उसमें एक फ्रीडम है, उसमें एक एनी सेंस ऑफ इनोवेशन है कि मैं आज क्या कर सकता हूँ. ओके. जब भी कोई नए डेवलपर के पास जाता हूँ कि यार हम्म. इसकी वीडियो कैसे बनाऊँ कि इस पे व्यूज़ है. आई मीन इफ़ यू रिमेंबर AYS के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, ओके. AYS डेवलपर्स में. हम्म. उसमें द बेस्ट पार्ट वाज कि उनके पास एक रोबोट है. जी बिल्कुल. सो आई वाज सो फॉन्ड ऑफ दैट कि मुझे कुछ भी करना है वो रोबोट यूज़ करना है मेरी वीडियो में, ओके. विच नॉट मैनी पीपल डू. लाइक मैंने तो Yeah. कभी देखा ही नहीं था ये चीज़ यूज़ करना. ओके. ऑल आई डिड वाज मैंने उस रोबोट के साथ एक CTA किया ओके. दैट जस्ट कॉल मी ऑन दिस नंबर हाँ. एंड फॉलो अस हाँ. आवर पेज. एक फनी सा Funny. एक कुछ बनाया. इनोवेशन. पर आपको लगता है कि जहाँ आप एक कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बारे में एक
एक रिव्यू दे रहे हो, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें ये प्लस पॉइंट्स हैं, वहीं पे एक फ़नी जॉनर डाल दिया है, ये मैच करता है या ये डिमांड थी या ये नेसेसिटी की नहीं रखना चाहिए कि थोड़ा एक अलग अलगपन लगेगा? सर देखिए, प्रीवियसली तो मैच नहीं करता है, लाइक इट्स अ सीरियस टॉपिक एंड पीपल, आई गॉट द बैकलैश एज वेल कि क्यों आप रियल एस्टेट जैसे सीरियस और सुपीरियर टॉपिक को इतना मजाक बना रहे हो. सर मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज नॉलेज कैन बी प्रोवाइडेड इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, मैं आज अगर सपोज आज हम देखते हैं बहुत से साइंस के प्रोफेसर्स है जो ना एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा. लेकिन अगर कोई प्रोफेसर सिर्फ उसके चैप्टर्स रट के बोल देगा तो आप भी नहीं देखोगे, मैं भी नहीं देखूंगा, उसके स्टूडेंट्स भी नहीं देखेंगे सर. अंडरस्टूड. सो इट्स नेवर अ बैड थिंग टू एक्सपेरिमेंट कि ठीक है करके तो देखते हैं. तो लोगों ने रिव्यू किए सर, अच्छे किए बुरे किए? सर मेजॉरिटी तो ऑलवेज सपोर्टेड कि हाँ अच्छा ही है, कुछ है, कुछ नया है, उनको भी देखने को मजा है. इनफैक्ट आई हैव हैड डीएम्स के भाई कब डाल रहे हो वीडियो, दे वेटेड फॉर द कंटेंट. तो ये जो व्यूअर्स हैं आपके या जो रिप्लाई किए, ये ज़्यादातर दुबई में बैठते हैं कि ये इंडियंस एंड दुबई. सो वहाँ से फिर वो मार्केट टारगेटिंग का आया कि जब खुद की कंपनी करेंगे तो कौन सी मार्केट टारगेट करना है. तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख के बोला होगा ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी है. यस, ऐसे कितने वाकई हो चुके हैं? बहुत से हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सेम प्रोजेक्ट लिया उन्होंने? नहीं, दैट इज मतलब वो वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आ गई, कांटेक्ट किया, आपने उसको फिल्टर आउट किया और बेचा कुछ और. बैड लक फॉर दैट डेवलपर. नहीं बट उनके भी बेचे, नो इश्यूज. वो सेम, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन के, क्योंकि देखिए सर एक वीडियो से मैं प्रोजेक्ट नहीं बेच सकता, कोई भी नहीं बेच सकता. सिर्फ वीडियो डाल के अगर प्रोजेक्ट बिक जाते ना सर, तो पूरा मेरा काम बंद करके पूरा ही टाइम इन्वेस्ट करता हूँ वीडियो. एक हफ्ते में कितनी वीडियो बनाते हो? एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 5 से 6. तो रोज़ एक वीडियो? तो ये कंसिस्टेंसी है? यस. ठीक है. और ये अलग अलग वीडियो अलग अलग डेवलपर की है कि बीच में कोई फनी वाली भी होती है? सो इट्स, मैं वीडियो को 3 चीज़ में कैटेगराइज करता हूँ: ह्यूमरस फनी कंटेंट, इन्फो कंटेंट एंड द प्रॉपर्टीज. सो फनी कंटेंट, व्हाई? बिकॉज इट्स टू रीच द मास. क्योंकि वो एक नेसेसिटी है. इफ़ यू आर इन कंटेंट क्रिएशन, फनी कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मास तक बहुत जल्दी पहुंचा देती है. इन्फो कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी क्रेडिबिलिटी बताती है इन द मार्केट, that okay this guy has this much info. अगर उसके पास नहीं भी एक्सपीरियंस, उसने अपना काम किया, रिसर्च किया, उसने वो स्टडी किया है, so that is for credibility. And property reels are for trust. कि ठीक है अगर ये बंदा प्रोजेक्ट बोल रहा है मतलब कुछ बात है. इसीलिए मैं सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करता हूँ, क्योंकि इफ़ आई हॉप इनटू ऑल द प्रोजेक्ट्स, मेरी ऑडियंस ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये तो सब कुछ बेच रहा है. आज भी ये डीएम तो आता है कि भाई सब कुछ बेच रहे हो. सर सब कुछ नहीं बेच रहे. और मेरा तीसरा सवाल था कि जितने भी नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, नए बंदे जो इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आई वुड ऑलवेज से स्टैंड आउट. हमेशा कुछ भी करो, स्टैंड आउट. ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू एंड ट्राई टू बी एज मच एज यू कैन इन इट. आपके हिसाब से, बिकॉज सी आप कंटेंट बना रहे हो तो ऑफकोर्स आप दूसरों को भी कंटेंट देख रहे होगे, राइट? आई एम नॉट प्रमोटिंग द अदर पीपल, बट किसका आप कंटेंट ज़्यादा फॉलो करते हो कि यार ये अच्छा कंटेंट बना रहा है ऑन अ सेम फील्ड? हसनात शाह, ओके, इवन हमजा रियल्टर. I mean they both are now together only. So these people are the ones I'm इनका following. क्या पसंद आता है? वो जॉनर वाला, वो फनी वाला पार्ट जो करते हैं कि सीरियस वाला? उनका इनफैक्ट उन्हीं से सीखा है सर कि हर एक चीज़ में थोड़ा एनलाइटनमेंट होना चाहिए. ओके, और कोई एडवाइस? और फिलहाल तो यही. और सेकेंड थिंग इज स्टार्ट करो, डोंट वेट. कैमरे से शाय मत रहो, स्टार्ट करो जैसा तैसा हो, करो. अगर करना है, स्टार्ट, माइंड में आ गया है, कर दो. डोंट वेट कि ठीक है देखता हूँ, पहले काम खत्म कर लूँ, एक डील कर लूँ, ये कर लूँ. मत करो सर, स्टार्ट करो, हो जाएगा. जो जाकिर भाई कहते हैं ना, हो जाएगा, मैंने करके देख लिया है. सो या जस्ट लाइक दैट. सो इन शॉर्ट आपसे जितनी मैंने बात की, इन शॉर्ट मुझे समझ में आया, क्योंकि जब मुझे आपने इंट्रोडक्शन दिया था कि यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, विच यू आर नॉट. यू आर कंटेंट क्रिएटर, यू आर कंसल्टेंट, यू आर अ डूअर. कि आप करते हो.
Right. ये नहीं देखते हो कि मुझे आगे क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, बुरा हुआ तो फिक्स कर लोगे, अच्छा हुआ तो और करोगे. Yes. डन. सुपर्बली, वेरी गुड. आपका ये पहला पॉडकास्ट है, Yes. कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा. Like और कर, ये करने में इतना देरी क्यों की? कितनी वीडियो बनाए आज तक? more than 100 or 150 I guess. सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी थी Best video is जो बनाते हुए बड़ा मज़ा आया कि यार ये बड़ी अच्छी है? मैंने एक डमैक वायलेट की वीडियो बनाई है. उसमें ऐसा क्या किया था? उसमें ना मैंने कुछ नया फॉर्म ट्राई किया था विच वॉज नॉट माई कम्फर्ट जोन. मतलब Okay. क्लोनिंग किया उसमें. स्टार्ट में क्लोनिंग शॉट थे. हम्म. देन उसमें समथिंग एक मैंने बिल्डिंग पे उस पे ग्राफिक्स बनाए थे. हम्म. एंड आई रियली लव्ड इट. लाइक माई पर्सनल फेवरेट इज दैट वन. हम्म. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द 2 videos with the 2 legends, जो मिस्टर विवेक ओबरॉय एंड मिस्टर रिजवान साजिद. कैसा लगा उनके साथ काम करते हुए? सर बहुत अच्छा लगा. द व्हाट वीडियो उस समय वीडियो शूट करते हुए आई घबरा कौन रहा था, आपकी वो? मैं, क्योंकि घबराहट इस बात की थी सर कि इवन दो बिकॉज वेन एवर आई मेट देम दे वर इन अ हरी, सो मुझे वो चांस नहीं मिस करना था. या बिकॉज दे आर मौके अपार्ट, पे मारा चौका आपने. या एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द फेम एंड एवरीथिंग दे आर लेजेंड्स एंड आई इंस्पायर फ्रॉम देम. एंड नथिंग वाज स्क्रिप्टेड ऑन दोस वंस. नो नथिंग. तो उन्होंने भी वही बोला जो उनको लगा यहाँ से निकला, yes, जो आपने किया. राइट. या ओके, जैसे हमारा आज पॉडकास्ट चल रहा है यस, जस्ट लाइक दैट. कि निकल रहा है जो भी है अपना एक्सपीरियंस है. यस, राइट राइट राइट. ओके, या तो ऐसी कितनी और वीडियो बनाओगे? The lot of legends are there in Dubai. या एक के सामने आप बैठे हुए हो, कितनी और बनाओगे? सर ये तीसरा ड्रीम तो आज पूरा हो गया मेरा. अच्छा. एंड आई डोंट हैव अ काउंट. आई मीन I'll just keep going until there's an end. Yeah. I won't stop now. What's Shakir dream कि यार ये इतना तो मुझे अचीव करना है? सर शाकिर ड्रीम ये है कि हर डेवलपर में बाबल मिस टॉप 10 में हो. और ये कंपनी का नाम कैसा है? बड़ा यूनिक नेम है. या सो दुबई में नहीं सुनने में आता. इट्स काइंड ऑफ एन एक्सीडेंटल नेम, बाबल मिस्क. ओके. आई ऑलवेज वांटेड कि कुछ अरबिक नाम चाहिए बिकॉज Okay. सब ना एकदम मॉडर्न नेम्स है. Uh-huh. बट आई स्टिल कनेक्ट विद बाबल मिस्क. तो मेरे Okay. भाई ने सजेस्ट किया था कि मिस्क से कुछ रखो. Uh-huh. आई वुड से द फर्स्ट थिंग दैट केम अप बाबल मिस्क, और मैंने बोल दिया यही डन है. That's चलो, it. बहुत Yeah. अच्छा. So accidental, you came to real estate with accidental name, and I hope कि accidentally आप दुबई के सब डेवलपर में टॉप 10 में आ जाओ. इंशाल्लाह. डन. इट्स अ प्लेजर मीटिंग विद यू थैंक टुडे. यू सो मच इब्राहिम भाई. बड़ा मज़ा आया बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू. मैं भी अपनी वीडियोस में बहुत कुछ नहीं बनाता हूँ. ह्यूमरस वन. Yeah, आई विल yeah. डेफिनेटली गोना ट्राई श्योरली कि देखें कैसा जाता है. श्योरली. मैन, प्लेजर. थैंक यू Thank you so थैंक यू much. सो मच Thank मैन. you.